चलो जी स्टार्ट करेंगे। चलो जी, इस चैप्टर को हम कोशिश करें ख़त्म करने की, थोड़ा सा रहता है। लास्ट कौन से लेसन कर लिया था बच्चों हमने? 74 कर लिया था लास्ट हमने। 74 ऑन करो भाई इसे। 75 देखेंगे। आपका डाउट रहेगा क्या? कौन सा डाउट है? सेम क्वेश्चन 74, क्वेश्चन 74 डाउट है आपका? अब उसे जाते में लेके जाना भाई डाउट। अब मुझे अपनी क्लास करने दो, जाते में डाउट ले जाना जनरल एंट्री का, ठीक है जी? कल भी नया नहीं हुआ था, हाँ एक ही क्वेश्चन हुआ था। चलो जी, नहीं मैं डाउट बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस जितनी जल्दी आप कर दो, आज और कल लास्ट है बस। कंसेप्ट कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन रह गए। फटाफट पढ़ दो भाई 75। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के अकाउंट बनवा दिए आपको, आज इस क्वेश्चन का आपको तो मैं जनरल एंट्री करवा दूँ 75 की, 75 की जनरल एंट्री करवा दूँ। यस नो हाँ ना कुछ तो बोल दो। हाँ पढ़ो फिर, यस बोलने वाले आदित्य। बैलेंस शीट गिवन है, क्वेश्चन की लास्ट पढ़ो। पास नेट से जनरल कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वही है, बगैर बैलेंस शीट नहीं बन सकती कैपिटल, कैपिटल नहीं बन सकता रिवैल्यूएशन से। ये तो क्वेश्चन अकाउंट का आएगा या जनरल एंट्री आएंगे, दोनों नहीं आएंगी। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन अकाउंट बनवा चुका हूँ, इसी क्वेश्चन की मैं आपको जनरल एंट्री दिखा देता हूँ। एग्जाम में बचे 70-30 का रेशियो रहता है, 70% अकाउंट आता है, 30% जनरल एंट्री आई हुई है। इस बार जो हुआ था, इस बार ऐसा हुआ था एग्जाम में, एडमिशन में जनरल एंट्री आ गई थी, रिटायरमेंट में अकाउंट आ गया था, ठीक है जी? तो रिटायरमेंट तो हम छोड़ के जाते हैं, तो जो बच्चा पढ़ने वाला एडमिशन में जनरल एंट्री करी थी, ठीक है? लो जी, हम जनरल एंट्री बनाएंगे, हम अकाउंट नहीं बना रहे इस बार। पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक एंट्री पढ़ेंगे, उनकी एंट्री डाल देंगे, ठीक है जी? पढ़ो, पढ़ दो। On 1st April 2024, D is admitted into the firm with 1/4 share in the profits which he gets 1/8 from me and 1/8 from you. मतलब दोनों से सेक्रीफाइस ए और बी ने किया है, कितना कितना? इक्वली। बहुत बढ़िया बात है। सेक्रीफाइस रेशियो हमने हाथ तो हाथ निकाल लिया है, और इस बार क्वेश्चन ये वैसा वाला नहीं है, लेट द टोटल प्रॉपर्टी 1 में से वैसे ऐसे नहीं सॉल्व होगा। सेक्रीफाइस 1/8 है, ए बी सी का पता है, लेस करेंगे, तीनों डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो। डी विल ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल एंड 80,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल। पैसे लाया है, बहुत अच्छी बात है। एंट्री कैश या बैंक? बैंक लिख रहे हैं, कैश लिख रहे हैं? हम कैश लिख रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री बोल के बताओ भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने में लाया वो? 60,000 रुपये ऐसा कैपिटल और 18,000 रुपये ऐसा गुडविल। मैंने टोटल पैसे लाया 78। जो पैसा आया वो बांट देंगे किस में? किस रेशो में? सेक्रीफाइस में। किस में? किसे मिलेगा? ए और सी को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसने सेक्रीफाइस ही नहीं किया भाई। और क्या चाहिए सुनने को? और क्या चाहिए? इससे बढ़िया बात है। तीसरी, आगे बढ़ो। 20% of the reserve is to remain as a provisions against bad debts and doubtful debts. क्या मतलब है इस बात का? मतलब हमने 20% रिजर्व कर रखा था। रिजर्व में से 20% पैसा डाउटफुल डेट में डाल दो। मतलब अगर मैंने कहा रिजर्व है, कितना रिजर्व? 15,000 रुपये। 15,000 का 20% कितना आ जाएगा? 15-20 3,000 रुपये। 15 में से अगर 3,000 रुपये मैं रिजर्व के नाम से डाल दूँ तो बचेंगे कितने? 12 का क्या करूँगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और क्या है। अच्छा, ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट वैसा ही है जैसे आपके पास WCR वाला था। WCR पर क्लेम आता है तो आप क्या करते हो? जितना पैसा क्लेम का है वो क्लेम में डाल दे, बचा हुआ पैसा काट दिया। सेम कहानी है इस बार, बस क्लेम नहीं बोला, उसने क्या बोल दिया? प्रोविजन का नाम दे दिया। एंट्री बोल के बताओ। रिजर्व क्या है? रिजर्व फंड है कि क्या है? रिजर्व ही है बस। रिजर्व डेबिट
टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है, 15,000 में से 3,000 रुपये डाल दिए रिजर्व डाउटफुल डेट के नाम से। डाउटफुल डेट पता नहीं क्या होता है? जो आपको लगता है पैसा मर सकता है, मरेगा नहीं मरेगा वो बात की बात है। बचा हुआ पैसा बांट दो, ए में, बी में, सी में। रेशो दिया हुआ है 3:1, 12 को बांट 3:1 में, 6 4 2। आगे देखो और क्या है? Liability to one stands of 1,000 to be credited in respect of claim for damage against the बच्चे फर्म के ऊपर कोई क्लेम आ गया है, क्लेम अगेंस्ट डैमेज। एंट्री नुकसान है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर डैमेज। कितने रुपए का क्लेम आ गया? 1,000 रुपये का। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। An item of 4,000 including in sundry creditor is not likely to be paid. अरे वाह, क्रेडिटर के अंदर पैसे थे जो लाइकली रियलाइज नहीं होंगे। एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या? टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए? 4,000। 4,000। आगे बढ़ो। Stock is to be reduced by 30%. स्टॉक को 30% से घटा दो। स्टॉक कितना है? 60,000 को, सॉरी 60,000 का 30% कितना आएगा? 18,000 रुपये। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। बच्चे एंट्री अलग अलग ही डालना बेटर रहेगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं भी एंट्री आप लोगों के लिए अलग ही डालता हूँ। कहीं मुझे लगता है समय बच सकता है तो मैं बचा लेता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं भी अलग एंट्री डालता हूँ। नेक्स्ट नहीं नहीं भाई, एक और लिखा है पेटेंट्स वाली बात लिखे। बच्चे ध्यान रखना, राइट ऑफ के ऊपर वो वाला शब्द मत चले जाना कि आप ऐसा राइट ऑफ कर दूं ABC टू पेटेंट। नहीं नहीं, राइट ऑफ वही शब्द है जो मैंने आपको बता रखा, वही तीनों चीज़ें। और कहीं ऐसा लिखा हो पेटेंट राइट ऑफ, इनका मतलब है इसके वैल्यू 0 हो गई है। कहीं लिखा हो पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट को राइट ऑफ कर दो, किसी को राइट ऑफ कर दो, इसका मतलब वो वाला राइट ऑफ नहीं जो मैं बताता हूँ आपको, वो तो वही राइट ऑफ है जो मैं आपको बताता हूँ। पार्टनर को डेबिट करके गुडविल को क्रेडिट कर दो, पार्टनर को डेबिट करके PL को क्रेडिट कर दो, या टाइम सस्पेंस को क्रेडिट कर दो। अगर कभी ऐसा कहीं किताबों में लिखा हो कि पेटेंट आर टू बी राइट ऑफ, वो वाला राइट ऑफ नहीं है ये। इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू किताबों में है नहीं, से हटा दो किताबों से, बेकार चीज़ है। एंट्री वही होनी है, 0 हो गई है वैल्यू। पेटेंट कितने थे? 6,000। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट है, क्यों बच्चा शब्दों पे चला जाता है। 6,000। आगे बढ़ेंगे। वाह, ये कह रहा है जी बैंक ओवरड्राफ्ट मैं पे कर दूंगा। मैं कहा क्यों, तू क्यों पे कर देगा? कह रहा जी मुझे बाद में दे देना। मैं कहा ठीक है भाई, तू दे देगा तो। एंट्री बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू क्या? टू एज कैपिटल। कितने रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट? 20,000 रुपये का। अगर मैं पे करता बैंक ओवरड्राफ्ट तो मैं क्या लिखता? बैंक ओवरड्राफ्ट टू कैश या बैंक। पैसे किसने दिए? ए ने। ए को क्रेडिटर बना लिया, ए को मुझे पैसे देने। अच्छा, अगर मुझे ए को पैसे ना देने तो लिखा होता ए विल नॉट क्लेम दीज अमाउंट, तो क्या होता? अगर मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट के पैसे ए दे देता और ये कहता भैया मुझे पैसे मत देना, आप कोई बात नहीं मैंने पे कर दी, तो यहाँ क्या हो जाता है? टू क्या हो जाता है यहाँ? अरे रिवैल्यूएशन हो जाता भाई, फ़ायदा हो जाता। और क्या है, मेरा ये एक खर्चा किसी और ने पे कर दे, इसके लिए मुझे उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो वो तो मेरे लिए फ़ायदा ही है। आपने से इस बार क्यों नहीं बुक किया? पैसे आज नहीं दिए, कल को देने पड़ेंगे उसे। आगे बढ़ो बस। कुछ और भी लिखा भाई। आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल ऑफ शेयर ऑफ बिजनेस एक्चुअल कैश बी पेड। और ये क्या लिखा भाई है? ये वही एडजस्टमेंट है जो हमने कल करी थी। उस एडजस्टमेंट को करने के लिए पहले मुझे क्या होना चाहिए? मुझे हमारे पास फर्म की इनकी क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए। वो तो बहुत बात की बात है, पहले और एंट्री डाल सकता हूँ मैं। देखना और कुछ चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ, ये बोल रहा है बच्चा बार बार डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ कर दो। क्या करना है? राइट ऑफ गुडविल। एंट्री ABC टू गुडविल। 15,000 को बांटना 7.5 5 2.5। हालांकि क्वेश्चन खत्म हो जाता अगर वो एडजस्टमेंट ना दी होती, क्वेश्चन खत्म हो गया था। अब उस एडजस्टमेंट के लिए मुझे बहुत लंबी कथा करनी पड़ेगी, जो कि मुझे रफ में काम करना पड़ेगा।
सिर्फ उस एंट्री को जानने के लिए कि ए से कितने पैसे मंगवाने हैं, या उसे कहो भाई पैसे निकाल ले, जो कल कराया था ना यहाँ क्वेश्चन कि ए बी सी के इतने होने चाहिए, इतने हैं, होने चाहिए तो मैं निकाल लूँगा, कितने हैं वो काम मुश्किल है। कितने होने चाहिए तो वो अभी निकाल लूँगा, डी कैपिटल को बेच सके टोटल कैपिटल निकाल लूँगा, उस टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में बांट दूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, रेशो। हम क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी का तो है ही। ए के पास कितने हिस्से थे, 3 में से 6, 2 में से 6, 1 में से 6 में से। इसने कितना सैक्रिफाइस किया, एक हिस्सा 8 में से, इसने सैक्रिफाइस किया एक हिस्सा 8 में से। इसने सैक्रिफाइस किया ही नहीं था, ये लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है जी, निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 8 जा 48, अरे 24 नहीं आ जाएगा एलसीएम, 24 ले लो ना, 6 4 जा 4 3 जा 12, 8 3 जा 3, 9/24, ये कितना आ जाएगा 24, 8 माइनस 3 दैट इज 5/24। इसे 24 कैसे बनाया जा सकता है, 4 से, 4/24, इसका कितना हिस्सा है 1/4 ही आया ये, इसे 24 कैसे बनाया जा सकता है 6 क्या आ जाएगा 6 रेशो क्या आ जाएगा 9:5:4:6, छोटा हो जाएगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। टेकिंग डीज कैपिटल एज बेस, टेकिंग डीज कैपिटल एज बेस कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टेकिंग डीज कैपिटल एज बेस, कितनी कैपिटल है उसकी 60,000, कितने के लिए 1/4 के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 2,40,000। इस 2,40,000 को बांट दो, ए में, बी में, सी में, डी में, ए में, बी में, सी में और डी में। ए बी सी का रेशो क्या निकाला हमने 9/24, 5/24, 4/24, 6/24। इसकी तो नहीं जरूरत है ही नहीं, वैसे से तो मुझे पता ही 60,000 रुपये ही है। इन लोगों का बताओ कितना आ रहा है 90,000, 50,000 और ये होने चाहिए पैसे, कितने हैं ये है मुश्किल काम। बताओ कैसे निकलेगा, कितने पैसे हैं कैसे निकलेगा। बहुत बढ़िया, आपने कहा सर ये सारी चीज़ एडजस्ट कर लो, मतलब एक रफ में क्या बना लो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट रफ में बना लेता हूँ। जो चीज़ें मिली क्रेडिट है ऐड कर लो, जो चीज़ ली है डेबिट है माइनस कर लो, बैलेंस आ जाएगा। किसके लिए, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ओपनिंग कैपिटल बता दो आप मुझे, ए बी सी की कितनी है बैलेंस शीट से देख के। 60 बच्चे अपने माइंड क्लियर रखना, हम क्या कर रहे हैं। बच्चों को ये समझ में नहीं आता हम कर क्या रहे हैं और करने के बाद क्यों कर रहे हैं, और अगर फिगर आ गई उसका मैं करूँगा क्या। बच्चा करते करते रेशो निकालते निकालते ये भूल जाता रेशो का मुझे क्या करना था। रेशो निकल जाता है तो ये समझ में आता रेशो का मैं यूज़ क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है जी, और ये निकलने के बाद ये समझ में आता अब इसका क्या करूँ। स्टेप दिमाग में मिसप्रिंट हो जाते हैं कि मैं कहाँ क्या, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। दिमाग क्लियर रखना हम क्या कर रहे हैं। अभी तक हमें ये जानना है कि ए बी सी के इनके रेशो के हिसाब से पैसे कितने लगे होने चाहिए, कितने लगे हुए हैं वो मैं वर्किंग कर रहा हूँ उसके लिए। ऑलरेडी 60-50 तो लगे हुए थे, जो इन्हें पैसे मिले इन एडजस्टमेंट से वो और जोड़ लो। इसमें क्या क्या मिला, ए और बी को 9,000 रुपये एक मिले, 9,000 रुपये एक मिले, ऐड कर लो। और क्या मिला इन्हें 6 4 2, और क्या मिला, एक चीज रह गई है, ये माइनस हो रहा है कितना 7.5 7.5 और 2.5। ठीक है जी, एक चीज रह गई है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, पहले वही निकाल लेते हैं। सॉरी ये 5 है और ये ठीक है, ये ठीक है। पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ही निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, डेबिट क्रेडिट। देखना रीवैल्यूएशन कहाँ कहाँ डेबिट हुआ, कितनी बार डेबिट हुआ। 1,000, 19,000,
19 और 6 25,000 से रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। क्रेडिट देखना कहाँ हुआ, 4,000, बस 4,000 और तो कहीं नहीं हुआ। और तो कहीं नहीं हुआ। 25,000 का नुकसान, 4,000 का फायदा, कितना 21,000 का। 21,000 क्या है ये लॉस को बांट के बताओ। ABC2 रिवैल्यूएशन, 21,000 के लॉस को बांटना है 3:2:1 में। 10,500, 7,3500 ये नुकसान है। पार्टनर फिर डेबिट हो गया, ये और घटा लो, कितना 10,500, 7,000 और 3500। आपको पता लग जाएगा कितने रुपए इनके लगे हुए हैं एक्चुअल में, जोड़ना। 75 में से माइनस कर लो 18,000 रुपये। 75 माइनस 18 क्या आएगा 60, 57। देखना सही आ रहा है क्या। ऐसे ही 9 और 4 13 में से माइनस कर लो 7, 12, 61, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। इधर आना है, कितना आ रहा है 2,000 रुपये जुड़ने हैं और 3, 4, 5, 6 घटने हैं, तो 4 ये आ जाएगा 46। ये आ रहा है, ये आ रहा है क्या। अरे हाँ ना, यस नो कुछ तो बता दो। 57, 61 और 46 ये तो दूर दूर तक नहीं आ रहा भाई। 61 और 46 तो आ रहा है, लेकिन 77 ये 77 आएगा भाई, कुछ रह गया है। साठ 75 कुछ चीज़ रह गई है। एक चीज़ रह गई है बच्चों, ये देखो, ए के पैसे यहाँ थे, ये ए को 20,000 मिलने भी तो चाहिए थे। भाई जहाँ जहाँ पार्टनर क्रेडिट हुआ मैंने प्लस किया, यहाँ ए अलग से क्रेडिट भी तो रखा है एक जगह, इस वाले उसमें, ये भूल गया था मैं। ये आ जाएगा 77, इसके 77 लगे हुए हैं, 61 लगे हुए हैं, 46 लगे हुए हैं। कितने करने हैं इसके 90 करने हैं। 90 करने, कितने रुपए लगे हुए हैं इसके ऑलरेडी 77। क्या कहेंगे इसे 13,000 रुपये और लेके आ। 50 करने, कितने रुपए लगे हुए हैं उसके 61। क्या कहेंगे इसे 11,000 रुपये निकाल ले। ऐसे ही उसके लगे हुए हैं 46, ठीक है जी। 40 करने की क्या कहूँगा इसे 6,000 रुपये निकाल ले भाई, ले जा। जो पैसे लेके आ रहा है उसके लिए एंट्री बताओ, और जो पैसे दे के जा रहा है उसकी एंट्री बताओ। जो पैसे लेके आ रहा है उसकी एंट्री बताओ, जो दे के जा रहा है उसकी एंट्री बताओ। कैश में लिखा हुआ, वहाँ पे कैश में लिखा हुआ है। जो पैसे लेके आएगा एंट्री, पैसा लेके आएगा भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, कितने रुपए 13,000। और बी और सी पैसे एंट्री, 12वीं एंट्री बोल के बताओ। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए 11, 6, 17। अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए तो बेटर अकाउंट आ जाए, मजबूरी है ना। अगर इस तरह क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में तो बेटर अकाउंट आ जाए, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो बना ही लेता हूँ मैं, कैपिटल अकाउंट भी बनाना, ये सारा कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं पड़ा है। और फिर एडजस्टमेंट भी करनी पड़ी, मतलब मुझे ये भी करना पड़ा, ये भी करना पड़ा, और फिर इसके लिए एंट्री भी डालनी पड़ी।
रिवॉल्यूशन ही बनाना ही पड़ा एक तरफ में, बेटर है कि अकाउंट ही आ जाए, जेन एंट्री ना आए। जेन एंट्री तब इजी पड़ती है जब ये वाली एडजस्टमेंट ना होती। सिर्फ बस मैं ये वाली एंट्री डालना भूल गया था, ये वाली, ये डाल के क्वेश्चन खत्म हो गया था। ये दो एंट्री, इन दो एंट्रियों के लिए ये 11वीं एंट्री और ये 12वीं एंट्रियों के लिए ये भी सॉल्व करना पड़ा, ये भी सॉल्व करना पड़ा, पूरा कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ा, फिर माइनस करना पड़ा और फिर फिगर आई। और फिर फिगर के बाद अगर कहीं भी कोई गलती हो जाती तो क्वेश्चन गलत है। जैसे मेरे से भी हो गई थी, मैंने यहाँ 20,000 रुपये ऐड करना भूल गया था। मैं देखा ही नहीं कि पार्टनर्स कहाँ डेबिट क्रेडिट हो रहा है, मैं सिर्फ देख रहा था पार्टनर में, एक को भूल ही गया मैं, तो 20,000 से एंट्री गलत हो जाती है। तो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। होमवर्क किया आपने? क्यों यार, सारे काम तुम्हें क्यों दिख रहे हैं? तुमने होमवर्क किया भाई? हाँ, और क्या मैंने, क्यों? जैसे ही मैं होमवर्क करने बैठा मुझे आ गया, मैं तो सोना ही भूल गया था, चलो मैं सो जाता हूँ। लाओ जी, इलेक्शन 76 देख लेते हैं, एक और है। बताओ, एक 76 कराऊँ या 77 कराऊँ? बताओ, एक करा देता हूँ, एक होमवर्क दे देता हूँ। 76 या 77 में से एक बता दो कौन सा कराना है। एक करा देता हूँ, एक होमवर्क दे देता हूँ। चॉइस इज योर्स। बस इस चैप्टर के ऊपर कल लास्ट है। 76 या 77 बताओ जी। एक इलेक्शन आज होमवर्क मिलेगा आप लोगों को। बताओ, 76 कराऊँ या 77 कराऊँ? एक होमवर्क मिलेगा क्योंकि मैं कल लास्ट है चैप्टर, 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, खत्म हो जाएगा। वो तो ऑब्वियस ही बात है भाई, वो कहने की बात है। तो मैंने लेट से कभी नोट करने के लिए कहा आपको। एक अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, 1 से लेके 79 तक सारी इलस्ट्रेशन की वीडियो मिल जाएगी आपको। कोई भी अगर आपको ढूंढना हो, एक इलस्ट्रेशन है, एक्सेप्ट जो कल कराया था 74 वाला इलस्ट्रेशन, बाकी सारे गो थ्रू हैं एक। हाँ, जितने आप भाई बुक पुरानी है आपकी, 94 तक करो आप। हाँ, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बताओ जी, कौन सा कराऊँ, जल्दी बता दो। 76 कराना है, 77 कराना है? वैसे मैं बताऊँ मुश्किल कौन सा है? दोनों ही सेम से हैं। 77 कर लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाएगा कैसा है। 76 भी मतलब ठीक है क्वेश्चन, ऐसा कुछ खास मुश्किल भी नहीं है और खास इजी भी नहीं है। लाओ 77 करा देता हूँ। 76 होमवर्क कर लेना। चारू एंड हर्षा एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। थे हैं क्या? पढ़ो भाई, कौन पढ़ रहा है? बिजी बॉय, आप ही पढ़ दो। ठीक है जी। बैलेंस शीट गिवन है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या पूछ रहा है, मतलब क्या मांग रहा है मुझसे, मुझे क्या बनाना है जी? ऐसे ही आता है बोर्ड में, ऐसे ही क्वेश्चन आता है अब से। नहीं पूछता। बैलेंस शीट आप लोगों को इसलिए पढ़ाई जाती है कि कल को बच्चा अगर एग्जाम में बैलेंस शीट आ जाए तो एटलीस्ट आप उसे बनाने लायक हो। अगर मैं उसी को बताऊंगा ही नहीं, ये कह के छोड़ दूंगा, तो आप लोगों के हाफ में तो आती है। और बोर्ड में भी कोई मना नहीं है, सीबीएसई ने मना नहीं किया कि वो आएगी नहीं। कोर्स में ऐसे नहीं कोर्स डिलीट ही कर दी, वो पूछता नहीं है कि वेटेज नहीं रहती उसकी। हो सकता है कल को वो किसी और तरह से कुछ दे के पूछ रहे, हो सकता है कल को रिवॉल्यूशन दे दे क्वेश्चन में और कहे बदाम पार्टनर से लोग बैलेंस शीट, और फंस जाए बच्चा। क्या जी रिवॉल्यूशन तो मुझे बनाना है काम है क्या? नहीं, मैंने बना के दे दिया। क्वेश्चन बन सकता है कि रिवॉल्यूशन बना के दे दे, बैलेंस शीट दे दे ये वाली, और नीचे रिवॉल्यूशन बता दे या प्रॉफिट लॉस दे दे। क्या जी कैपिटल अकाउंट बना या बैलेंस शीट बना के दिखा, मिसिंग फिगर पूछ ले, क्या मतलब है? कुछ भी हो सकता है भाई। इसलिए आपको हर चीज़ बताई जाती है। रिवैल्यूएशन बनाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बाकी पता नहीं भाई। क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन की शक्ल देख के तो बताना बड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन इजी है मुश्किल है, पढ़ो जी। सी और एच है,
वैशाली को एडमिशन है 1/4 के लिए, किससे हिस्सा लिया बताया नहीं, अच्छी बात है, हमें सस्पेंस में रखो। वैशाली ब्रिंग करती है 20,000 रुपये एज कैपिटल एंड 4,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। अरे भाई तो बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। लिखा हो जी ऑल डेटर वर कंसिडर गुड। इस सेंटेंस में मैंने कई बार पहले ही मार्क करा रखा है, इसे आप दोबारा मार्क कर लो। इसका क्या मतलब है ऑल डेटर आर कंसिडर गुड? तो फिर मैं क्या करूँ, डांस करूँ मैं इस सेंटेंस में, मैं कुछ ना करूँ, प्रोविजन होगा तो उसको हम हटा देंगे। बिल्कुल सही। अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि भैया ऑल डेटर आर गुड मतलब हमें सब पैसे दे देंगे, बात बिल्कुल सही है, सब पैसे दे देंगे, तो इसने कहा सर प्रोविजन है तो हटा देंगे, हाँ हटा देंगे, प्रोविजन हटने से मुझे फायदा हो जाएगा। है प्रोविजन कहाँ है? लेफ्ट साइड है भाई। प्रोविजन, हाँ ये चाल है उसकी, डेटर में से लेस ना करके उसे लाइबिलिटी साइड लिख देता है, और बच्चा कहता है अरे वाह प्रोविजन है ही नहीं, एडजस्टमेंट छोड़ दे, वो वहाँ छुपा हुआ है प्रोविजन। तो क्या करेंगे? अरे कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000। आगे बढ़ेंगे, ये क्या लिखा हुआ है? द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000। इन्वेस्टमेंट ऊपर कितनी है? 20। अब कितनी हो गई? 15। कितना नुकसान? नुकसान यहाँ आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा डिपेंड करेगा IFF के ऊपर, डिपेंड करेगा, यहाँ आएगा नहीं आएगा डिपेंड करेगा IFF के ऊपर, रिजर्व के ऊपर। अगर रिजर्व नुकसान से ज़्यादा है तो नहीं आएगा, और नुकसान अगर मेरी रिजर्व से ज़्यादा है तो फिर यहाँ जरूर आएगा। मेरे नुकसान ज़्यादा है या कम है? मेरे कम है, छोड़ दो इसे। है नुकसान कम है, एक तरह से जैसे वो हमने रटा हुआ है W से, छोटी चोट है, ठीक है जी, नुकसान तो हुआ लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जितना मेरा रिजर्व है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसे, यहाँ नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे, WCR आ गया, सॉरी WCR पे क्लेम आ गया 6,000 का, यहाँ आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा फिर से रिजर्व के ऊपर। क्यों? छोटी चोट लगी हुई है, छोड़ दो इसे। आगे बढ़ेंगे, आगे कैपिटल अकाउंट है वही बात। ये तो वही बात लिख दी, कैपिटल अकाउंट हर शेयर एडजस्ट ऑन द बेस ऑफ वैशाली कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। बस नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं करंट से करना है, करंट से कर देंगे, और तो कुछ नहीं है। ये 2000 का 2000 क्या हो गया? प्रॉफिट। इसे बांट देंगे टू क्या? प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर कर देंगे टू ए और सॉरी चारू और हर्ष में। रेशो 1200-800, ठीक है। अब क्या करेंगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, चारू हर्ष वैशाली, चारू हर्ष वैशाली कि स्टार्ट कैसे हो गए? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है? 30-20। अब बाय बैंक 20। कैश होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस शीट बनानी नहीं है। नहीं, अगर आप अपने उस पर, आप अपने सिद्धांत पे जाओ तो हाँ भाई कैश लिखता हूँ मैं। हैं 40 प्रीमियम फॉर गुडविल 2416 किस रेशो में? ओल्ड को सैक्रिफाइस मान लिया 2400 1600, कोई दिक्कत नहीं। आगे बाय रीवैल्यूएशन 1200। ये चीज़ें आपको आज तो याद हैं। क्या है? बाय कैश 20 है, तो 40 किसने बताया? ये तो 20 ही है भाई, 40 किसने बताया? ये चीज़ें आपको आज तो याद रहेंगी, तुमने ही बताया था नालायक। सुनो, ये चीज़ें आपको आज तो याद रहेंगी, मुझे जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, इससे फिर आप इसे भूल जाओगे। जैसे आप चैप्टर 1 भूल गए हो, तो टाइम टू टाइम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते रहना, ठीक है जी। होगा ऐसा कि आप इस स्टेप भूल जाओगे, हिडन गुडविल भूल जाओगे, हिडन कैपिटल भूल जाओगे। टाइम में ये नहीं कह रहा रोज एक क्वेश्चन करो, एटलीस्ट हफ्ते में एक क्वेश्चन उठा के देख लिया, ऐसे कोई रैंडम उठा लिया, कोई क्वेश्चन देख लिया, कोई क्वेश्चन देख लिया, सॉल्व भी नहीं किया, एटलीस्ट वैसे ही देख लिया कि हम जैसे करते हैं वैसा है।
अपना ही को क्वेश्चन दोबारा एक बार चेक कर लीजिए, करे हुए थे कि हाँ ऐसे ही होता है क्वेश्चन, तो भी आपको चीज़ें याद रहेंगी। आगे क्या करते हैं, देख लो बच्चे, कुछ है क्या? WCR है हमारे पास बचा हुआ, कितना है? 3 है, 3 है, बांटना 3 को 1800 1200 और कुछ जनरल रिजर्व भी है, कितना? 4000 का, 4 को बांट लो, 6 और 2400 1600 और IFF कितना है? मतलब 6000 है ना, 11 था ना, 11 में से 5 का नुकसान हो गया, बचा 6 को बांट लो, 3600 2400 और क्या रह गया? कोई राइट ऑफ के लिए कुछ है ही नहीं, बैलेंस निकाल लेंगे, ये तो मैं बताऊंगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 400 देखना है। अरे वाह, ठीक है। 20 21 22 23 24 25 26 27 27,600 ठीक है ना? ये तो मैंने बता ही दिया था। 41,400 इसके लगे हुए हैं, 27,600 इसके लगे हुए हैं और इसके लगे हुए हैं 20,000 रुपये। वो एडजस्टमेंट है तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं है खत्म। है वो एडजस्टमेंट? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 41,400 वो वाला बैलेंस, 27,600 20,000 रुपये। अब कितने रुपए होने चाहिए इसके, वो मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे फिर से क्या निकालना पड़ेगा? फर्म की कैपिटल। कैपिटल से पहले एक और चीज़ निकालनी पड़ती है, रेशो। रेशो कौन से कैटेगरी का है? फर्स्ट। एक ही तरीका है, ए बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में, उन्होंने सी को एडमिशन दिया 1/4 के लिए। बताया नहीं किससे कैसे लिया, नहीं बताया, कोई बात नहीं। लेट द सारा प्रॉफिट बी 1 में से उसका हिस्सा अलग कर दो, बचेगा इतना 3/4। 3/4 को ए और बी में बांट दो, किस रेशो में? उनके पुराने हिस्से में। कितना आ जाएगा? 3 × 9 5 4 20 3 2 6 20 बी सी 1/4 कैसे आएगा? 5 से 5/20। रेशो क्या आ गया? 9:6:5। टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस, टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस, सीज कैपिटल एज बेस। कितनी कैपिटल सी की? 20। कितने के लिए? 1/4। तो रिवर्स कितनी होगी? कितनी आ जाएगी? 80,000 में ए की कितने और बी के कितने, ये बताओ। 9/20 इसके होने चाहिए और 6/20। 6/20 कितना आएगा भाई? 4 9 36,000 और 6 4 24। इसके 36 होने चाहिए, इसके 24 होने चाहिए, इसके तो है ही 20। ना समझ में आए बैलेंसिंग कर लें जिधर कम है। 41,400 और 36,000 तो बैलेंसिंग इधर ही होगी। बैलेंसिंग होगी किससे? बाय करंट अकाउंट। यही मेरा सवाल है, करंट क्यों आया? करंट क्यों आया कपूर? अच्छा लड़का हुआ है, लाएगी ना, लाएगा, लड़का हुआ है, लाएगा, वैशाली लाएगी। अरे मैं पूछ रहा हूँ करंट क्यों आया? वो लाएगी ना पैसे, कौन? वैशाली लाएगी। अबे नलायक, हमने तो क्वेश्चन ए बी पे सॉल्व कर दिया। अच्छा अब यार अजीब आदमी यार तुम। मैं क्वेश्चन सी और एच चल रहा, तुमने ए बी पे सॉल्व करवा दिया। ये सी है, ये एच है और इसका क्या नाम है भाई? अजीब लोग हो यार तुम, और मुझे बता भी नहीं रहे।
जो वीडियो देखेगा वो कहेगा यार ए बी कहाँ से आ गया, ये सी है, ये एच है, ये सी है, ये एच है। बताओ यार कैसे लोग हो यार तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये भी बी है भाई, ये सी नहीं है, ये वैशाली है। जो वीडियो देखा कहेगा यार क्वेश्चन चारों ओर हर्ष वाला चल रहा था, ए बी कहाँ से आ गया। हाँ जी निकाल लिया ना उसने। कितने भाई? 5400। ये करंट क्यों आया, मैं ये पूछ रहा था। मैं बीच में कुछ बोला, हाँ करंट क्यों आया बता रहे थे आप निकाल लिया ना भाई। कैश क्यों नहीं आया फिर? मैं तो कैश लिख रहा था अभी, कब मैं करंट क्यों लिख दिया? अच्छा हाँ ये है सवाल, सोच लो इतने। इसे इसके 24,000 रुपये इधर ही होगी बैलेंसिंग, ज़्यादा है कितना? 24, 25, 26, 3600 कुछ। इसमें भी करंट ही आया। हाँ हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, करंट क्यों आया? आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा भाई, क्वेश्चन पढ़ लो जवाब मिल जाए। भाई ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, ऐसे तुक्के मार रहा है। अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखा है, और ना लिखा होता फिर नहीं लिखा। तो भी करंट ही आता। हर चीज में करंट ही लिखा है। जब तक क्वेश्चन में कैश ना लिखा हो मैं करंट ही लिखता हूँ, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में लिखा होता ना द कैपिटल अकाउंट ऑफ शाहरुख एंड हर्षा टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशाली इज कैपिटल बाय, बस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ना लिखा होता तो भी मैं करंट अकाउंट से ही लिखता, ठीक है जी। कैश तब आएगा जब क्वेश्चन में लिखा हो बाय ब्रिंगिंग और बाय विड्रॉइंग कैश। कैश के लिए कैश होना चाहिए। अगर ओपनिंग अकाउंट होता खाली फिर भी गारंटी था। हाँ करंट के लिए वो बता भी देता नहीं भी, ठीक है जी। क्या मैं ओपनिंग कैसे पढ़ा था, डायरेक्ट पढ़ा था। ना 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 हो गया जी। 2 इलस्ट्रेशन और रुके हुए, 78 ठीक ठाक लग रहा है। 79 अन्नी बोन्नी, ऐसे ही हैं क्वेश्चन ये। इसके अंदर जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे पहले वो इनकी बुक में डिलीट कर रखे हैं इन्होंने, मतलब हटा दिए, पता नहीं क्यों, मन नहीं कर रहा उसका खुद है। टाइम है हमारे पास, टाइम बताना कितना है? 5 मिनट है। 5 मिनट है, मेरी घड़ी तो 10 बता रही है। चलो भाई तुम्हारा डाउट लेते हैं भाई, चलो भाई इस भाई का डाउट ले लेते हैं। लो छुट्टी नहीं हुई, कोई बात नहीं भाई, ये लोग भी सुन लें यार डाउट क्या हो गया। हाँ जी बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ बच्चे, नहीं उससे देख के बताया हुआ, पढ़ दो बच्चे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जिसने जाना है वो क्वेश्चन दिखाए जाए। आपको जाना है, होमवर्क दिखाओ। ये होमवर्क ही तो था जो कल करा था। एक दिन नहीं करके लाया, बाकी तो करके लाया था। तो भाई मैं भी तो एक ही दिन जल्दी छुट्टी कर रहा था। पढ़ दो। डाउट क्या है इसमें? सर एक घंटे लास्ट में यही वाली नहीं होंगे बच्चे? हाँ सर यही प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, पूरा क्वेश्चन नहीं करवाओगे सॉल्व तुम, इसका मतलब, क्योंकि वहाँ तक आने के लिए मुझे भी आखिर तक जाना पड़ेगा भाई। कोई नहीं, बता देते हैं। ए बी पार्टनर है जो फर्म में रेशो बांटते हैं 5:3 में। सी को एडमिशन है 1/4 के लिए। सी एक्वायर करता है अपना हिस्सा 3/16 फ्रॉम ए एंड 1 फ्रॉम ए। सी एक्वायर दिस शेयर एज 3/16 फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ ही शेयर फ्रॉम बी। ओके, 1/4 ऑफ ही शेयर फ्रॉम बी, तो ये आ जाएगा 1/16। 3/16 और 1/16 को जोड़ के देखना वो आ जाएगा क्या, 4। हाँ ठीक है जी। सी का हिस्सा आ गया हमारे पास। सी लेके आए 1 लाख एज कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं। फर्म में गुडविल हमें गिवन है, उसमें उसका हिस्सा निकाल लेंगे 1/4। 1/4 कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। जनरल रिजर्व गिवन है, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट गिवन है, बिफोर एनी एडजस्टमेंट ए बी की कैपिटल गिवन है, इसमें हम एडजस्टमेंट कर लेंगे जो रफ में हम काम करते हैं। डिसाइड करता है कि सी को एडमिशन, वही बकवास बात लिखी है जो हमें पता है, बस लिखा हुआ है कैश में पैसा मंगवाना, कर देते हैं। लो जी, आधे ज़्यादा एंट्री तो आप लोगों ने डाल ली होंगी, बस मुझे लग रहा है आपसे क्या नहीं डली होगी बच्चे, आपसे ये नहीं निकला होगा सही से, ये वो नहीं निकला होगा। कोई नहीं, मैं करा देता हूँ। जिन एंट्री मांग रहा है लो, जिन एंट्री डाल देते हैं।
चलो कोई बात नहीं, हमने इलस्ट्रेशन 74 नहीं कराया अपनी वीडियो में, तो एटलीस्ट क्वेश्चन तो हो रहा है 74। मान ला किसी का डाउट रह ही जाए तो उसे कह दूंगा इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन देख ले, एक ही बात है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 74 है ये, पढ़ो। तो एंटर डालनी है ना, लाओ एंट्री डाल देते हैं फटाफट से। सबसे पहले सी लेके आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, पैसा लाया वो, तो फिर नहीं लिख सकता मैं। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। दूसरी एंट्री, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, दोनों ने सैक्रिफाइस किया मुझे पता है, ठीक है जी। निकलेगा कैसे, कितने रुपए लाने चाहिए, 2,40,000 में वो अपना हिस्सा ही तो लेके आएगा। कितना हिस्सा उसका, 60,000। अब 60,000 में ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, वो बहुत सिंपल है। ए ने सैक्रिफाइस किया 4 हिस्से 16 में से, सॉरी 4 नहीं 3 हिस्से 16 में से। और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, उसने कहा जी सी ने उससे अपने हिस्से का 1/4 लिया उससे, मतलब 1/16, ये 1/16। आपने सर ये 3/16 और 1/16 को अगर मैं जोड़ूँ, अगर मैं इसे और इसके सैक्रिफाइस को जोड़ूँ तो क्या ये आ जाएगा, हाँ सी का हिस्सा आ जाएगा। सी का हिस्सा है कितना, 1/4। तो अगर इन दोनों ने सैक्रिफाइस इतना किया है तो क्या उससे ज़्यादा एक सी गेन कर सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जितना ही सैक्रिफाइस करेगा उतना ही वो गेन करेगा। दोनों को जोड़ के देख लेना, यही आ जाएगा। जाए तो जोड़ के देख लो, 3/16 प्लस 1/16 कितना आ जाएगा, 4/16। छोटा कर लो, 4 × 4, 4 4 16, मतलब इसका मतलब हमारी बात ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या आ रहा है, 3:1, ठीक है जी। ये कितने पैसे मंगाने थे मुझे उससे, 60,000। 60,000 को बांट दो 3:1, मतलब 45 और 15। थर्ड रिजर्व है, बांट दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, जनरल में कितना है 40,000। रेशो ओल्ड बताना, 5:3 कितना, 25-15 पक्का, ठीक ही लग रहा है, पक्का ना भाई, फिर मेरा क्वेश्चन बनेगा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन गेन है, बांट दो पैसा। गेन की एंट्री, रिवैल्यूएशन टू ए टू बी, कितना गेन, 24,000 को बांटना, 15,000 और 9, और क्या है, और तो कुछ नहीं है। लो जी, पहले हमें न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशो निकाल लिया था आपने, हाँ सर, कितना आ रहा था, 7:5 पता नहीं, मुझे आपकी बात पे विश्वास नहीं लग रहा। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, पता लगे मैं क्या तुम्हारी बात पे विश्वास करूँ फिर आखिरी में अटक जाऊँ। मैं रेशो निकाल लेता हूँ। मुझे सैक्रिफाइस रेशो पता है 3/16 और 1/16, ठीक है जी। लो जी, हम क्या करते हैं, हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ए के पास कितने हिस्से थे, 5 हिस्से थे 8 में से, इसके बाद 3 हिस्से थे 8 में से। कितना सैक्रिफाइस किया था, 3/16, ये सैक्रिफाइस किया 1/16। डिनोमिनेटर 16 ले लेते हैं। इसका हिस्सा कितना है, 1/4, 10 - 3 दैट इज 7/16, 16, 6 - 1 दैट इज 5/16, और 16 में क्या करना पड़ेगा, 4/16। बात सेटिस्फाइड हो भी रही है। 7 4 11 और 5 16, हाँ 7:5:4, ठीक है, यही आ रहा होगा, ठीक है जी। टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस, सी कैपिटल कितनी है, 1 लाख, 1 लाख के 4/1 कर दो, कितना आ जाएगा, 4 लाख। 4 लाख में ए बी सी में बांट दो। ए का हिस्सा कितना होना चाहिए और बी का कितना, ए का हिस्सा होना चाहिए 7 हिस्से 16 में से, इसे कितने होना चाहिए, 5 हिस्से 16 में से। भाई ये करना पड़ेगा भाई, ये बताओ। मैं कर देता अगर मेरे पे कैलकुलेटर होता। भाई मैथ्स वाले ब्रो, अच्छा कैलकुलेटर निकाल लिया, कर दो भाई। 4 लाख का 7/16, उसका है 1,75,000, 1,75,000 इसके पैसे होने चाहिए। इसका 1,25,000, इसका 1,25,000, इसका तो हमें पता ही है, इसका तो 1 लाख ही रहेगा।
सी का 4/16, इसी की वजह से तो वो निकली थी। अब सवाल ये है पैसे लगे कितने हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमें निकालनी पड़ेगी ए के लिए और बी के लिए कितनी कितनी कैपिटल लगी है। ओपनिंग कैपिटल बता दो बस आप मुझे। एक 1,20,000 और 70। जो पैसे मिले वो ऐड करते लो, जो लिए गए वो लेस कर दो। मतलब जहाँ पार्टनर क्रेडिट हुआ है वो ऐड कर दो, डेबिट हुआ माइनस कर दो। क्रेडिट हुआ कहीं, क्रेडिट हुआ कहीं क्रेडिट 45 15 और कहीं क्रेडिट हुआ 25 15 और कहीं क्रेडिट हुआ, हाँ जी क्रेडिट हुआ 15 9। जोड़ लो सारे पैसे, कितना आ जाएगा 40 50 60 70 ना वो कुछ नहीं है। फिर भूल गया मैं, कितना 2,05,000 पक्का। चलो मान लेते हैं 15% ये आ जाएगा 1,09,000। इसके 1,75,000 रुपये होने चाहिए, हैं 2,05,000। इसे क्या कहूँगा भाई, तू एक काम कर 30,000 रुपये निकाल ले। इसके 1,09,000 रुपये लगे हुए हैं, इस होने चाहिए 25। इसे क्या कहूँगा लेके आ। कितने पैसे देखना, मैच करना 30 और 16,000 है क्या? हाँ ठीक तो आ रहा है। बस एंट्री आपको पता ही है, एंट्री बोल दो भाई। पैसे आने के लिए और जाने के लिए एंट्री बोल दो। पहले आने वाली एंट्री बोल दो। ये पैसे लाएगा ना बैंक अकाउंट, पैसे बैंक से आने ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल 16,016। ए पैसे निकाल लेगा, निकालने की एंट्री ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने? गुड क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया सीधा ही 6 नंबर में आएगा। हाँ 6, ये क्वेश्चन 6 नंबर का वर्थ इट है, ठीक है जी। लेकिन इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मैं 4 में पूछ लेता हूँ। नहीं, ये क्वेश्चन 6 नंबर का वर्थ इट है, ठीक है जी। ऐसे वर्थ इट है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 5 नंबर आधा 5 नंबर और बाकी नंबर इसके ऊपर 6 नंबर। ये वर्किंग लिखा जहाँ क्वेश्चन है उसके आसपास वर्किंग हो। मान लो अगर क्वेश्चन यहाँ चल रहा है तो वर्किंग इसके आसपास हो। ये नहीं हो कि वर्किंग पीछे रफ पेज पे पेल दी तुमने, ठीक है जी। टीचर अपने आप ढूंढ लेता है कि बच्चे ने वर्किंग करी हुई है, चाहे वो आपने रफ में भी कहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन आसपास उसी पेज पे। मान लिया अगर आप क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हो इस पेज पे, और इस पेज पे आपने पूरे वर्किंग पेल दी, और आप अगले पेज पे क्वेश्चन करें तो टीचर यहाँ चेक करते करते इधर वर्किंग देख लेता है। एक चीज़ आप लोगों की और बहुत बेकार लगती है मुझे, टीचर रफ पेज मांगते रहते हो कि रफ पेज दो। अरे भाई एक बात बताओ, ये आपकी शीट है, ये चलती है, डबल शीट चल रही है, इधर आप अपना क्वेश्चन करो बढ़िया करके, जो भी क्वेश्चन नंबर। यहाँ रफ यूज़ कर लो, कोई मांग रहा है हिसाब, जब मैंने छोड़ दी मैंने रफली यूज़ कर लिया। बोर्ड में ऐसे ही करता है मुझे, जो बढ़िया बच्चा होता है वो ये नहीं कि वर्किंग पीछे कर रहा है, वो कैलकुलेशन भी यही करेगा, 2 × 2 4, वो साइड डिवाइड मल्टीप्लाई सब यही करेगा और वर्किंग भी यही दिखाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करते हो कि मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए बार बार पेज पीछे बैठते हो। अरे भाई यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ वर्किंग छोड़ दे, अगला पेज पलट के छोड़ दे। हम भी क्या करते हैं, क्वेश्चन की वर्किंग ठीक है, 2 बार टिक मार के देख के वर्किंग में यहाँ टिक लगा के यहीं पूरे 3 नंबर देते हैं, क्वेश्चन ठीक है, खत्म बात। कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्किंग यहीं कर लो साइड में भाई। बच्चा करेगा रफ मार्जिन ड्रॉ करेगा, ये करेगा, वो अकाउंट में ही चलता भाई, वो खत्म। कोई और डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो जी, कल मिलेंगे आप सभी से। बाय बाय। नमस्ते।